जय श्री कृष्ण। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और इस साल 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से इस तिथि पर सृष्टि के संचालक विष्णु जी को केसर के हलवे का भोग लगाया जाता है तो वह प्रसन्न होते हैं और साधक के कष्टों को हर लेते हैं। पौराणिक कथा की मानो तो विजया एकादशी का उपवास भगवान राम ने भी किया था। वही ज्योतिषियों की गणना के मुताबिक इस बार विजया एकादशी पर सिद्धि योग बन रहा है जो सुबह 10:04 तक है। इस अवधि में कुछ चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय और दान का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6:01 तक। विजया मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक। गोधुलिया मुहूर्त रहेगा शाम 6:15 से 6:40 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:09 से 12:59 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:07 से 3:44 तक रहेगा। पारण का समय रहेगा मंगलवार 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक आप कर सकते हैं। जान लेते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के पूजा स्थल पर या पास के किसी मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण विष्णु को पीले फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि समस्त पूजन सामग्री पूरे भक्ति भाव से अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी पर अन्न और धन का दान करें। मान्यता है कि इससे साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। विजया एकादशी पर तुलसी पूजन करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने पर साधक के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। विजया एकादशी पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और पूजा के बाद इसे सुहागिन महिलाओं को दान में दे दें। इससे पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन या मनमुटाव समाप्त हो जाता है। विजया एकादशी के दिन हल्दी का दान करना बेहद शुभ होता है। आप विष्णु जी की पूजा के बाद इसका दान कर सकते हैं। इससे कैरियर में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि ये बात त्रेता की है, जब भगवान श्री राम ने सीता माता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया था। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम रूप में थे इसीलिए वे इन
गुत्थी को उसी रूप से सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वक्तालभ्य मुनि निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें मिलेगा। फिर क्या था, भगवान श्री राम ने उनके पास पहुँच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास करते हैं तो आप समुद्र पार करने तो कामयाब हो जाएंगे, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्तालभ्य द्वारा बताई गई